प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, हम अपना 12वां पाठ पढ़ रहे हैं और हमने इसके अभ्यास प्रश्नों को किया था। और हमने भाषा से अंतर्गत कल किया था नाम वाले शब्द जिसे संज्ञा भी आप कहते हो, या काम वाले शब्द जिसे हम क्रिया भी कहते हो, उनको छांट करके लिखा था और ये हमारे पाठ्य पुस्तक से चुने गए थे। तो मैं आपको एक बार संज्ञा शब्दों के बारे में फिर से बता देता हूँ जो हमने पाठ्य पुस्तक से अपने चुन के लिखे थे। वे हैं, संज्ञा में आया था, हमने लिखा था किसान, राजन, सांप, वृक्ष और तालाब। क्रिया में हमने लिखा था चलना, काटना, मारना, डसना और रेंगना। तो ये थे हमारे क्रिया शब्द। आज हमें अपना 5वां प्रश्न करना था, वाक्य बनाकर लिखो। तो हमें वाक्य बनाकर के लिखना था, ये हमारा 5वां प्रश्न था। तो आज शुरू करते हैं हम अपना 5वां प्रश्न, वाक्य बनाकर लिखो। हमारा ये भी भाषा के अंतर्गत ही आएगा, भाषा से के अंतर्गत ही है। और हमारा 5वां प्रश्न है, वाक्य बनाकर लिखो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें इसमें लेकिन, की और से इन वाक्यों को जोड़ना है। तो बच्चों, ये जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं योजक कहलाते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला वाक्य। है, किरण ने कहा, किरण ने कहा कि, तो हमने की का प्रयोग किया है इसमें। क पे छोटी ई की मात्रा है कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। वह आज स्कूल नहीं जाएगी। तो यहां पे हमने की को योजक की तरह जोड़ा है। दो वाक्य। किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। तो की में हम कारण भी बताते हैं। दूसरा है हमारा ख, माँ आज बाजार जाएगी। माँ आज बाजार जाएंगी। बाजार जाएंगी। लेकिन तो हमने लेकिन का प्रयोग किया है जोड़ने के लिए। लेकिन मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। ग, मैंने तुम्हारी मदद की। मैंने तुम्हारी
मदद की। यहाँ पे और हम और को यूजर की तरह जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करेगा और तुम मेरी बुराई कर रहे हो, तुम ही मेरी बुराई कर रहे हो। कर रहे हो तो यहाँ हमने और का प्रयोग किया है। तो ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं। हमने यहाँ पे कुल मिला के 5 वाक्य हैं। तो पहला वाक्य है, किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे की का हमने प्रयोग किया है इन वाक्यों को जोड़ने के लिए। माँ आज बाजार जाएंगी लेकिन मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेकिन, जब दूसरे वाले में नकारात्मक वाक्य होता है तो हम लेकिन का प्रयोग करते हैं। और भी योजक होता है, और भी जोड़ने का काम करता है, ये शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है। तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ही मेरी बुराई कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने और का प्रयोग किया है। अब चलते हैं, और 2 प्रश्न बचे हैं इसमें। घ अब चलते हैं अपने घ वाले पे, ख भाग पे। वैभव दौड़कर गया। वैभव दौड़कर गया। और यहाँ पे और का हमने प्रयोग किया है क्योंकि वाक्य का हथौड़ी उठा लाया, और हथौड़ी उठा लाया। आखिरी वाक्य हमारा 5वां, हरि ने गिरीश को मारा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन हरि ने गिरीश को मारा, लेकिन तो बच्चे यहाँ हम लेकिन का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे पहले हमने और का योजक के रूप में और का प्रयोग किया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा। पूर्ण विराम। तो एक बार फिर से वाक्यों को देख लेते हैं। वैभव दौड़कर गया और हथौड़ी उठा लाया। तो यहाँ पे हमने और का प्रयोग किया है वाक्यों को जोड़ने के लिए। हरि ने गिरीश को मारा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब दूसरा वाला उसके हम कहेंगे विपरीत होता है मारने पे भी, तो इसीलिए हम लेकिन का तभी प्रयोग करते हैं।
तो अब चलते हैं, अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अब करने की बारी। ये जो हमने आपको बताया था, जो हमने आज इस पर चर्चा करना है, तो भाषा से हमारा पूरा हो चुका है। अब करने की बारी, ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, हम उसको करते हैं। अब करने की बारी। पहला प्रश्न है हमारा, तो ये चर्चा करने वाला ही सोचकर बताना है हमें कि यदि धरती पर वृक्ष और पशु पक्षी ना होते तो क्या होता। तो इसको सोचकर बताना है। सोचकर आप, मैंने बताया था इसे, आप अपने रफ पे लिखते हैं कि धरती पर वृक्ष और पशु पक्षी न होते तो क्या होता। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, हमने ऑनलाइन कक्षा में भी चर्चा की थी इस पे कि अगर धरती से अगर पेड़ पौधे और जो जीव जंतु पशु पक्षियों को हटा दिया जाए, अगर ना होते तो क्या होता, धीरे धीरे पृथ्वी ही समाप्त हो जाती। जैसे कि आपको पता ही है, जो पेड़ पौधे होते हैं वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। न केवल ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। हवा में करीब या 20-21% 20-21% होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जितना भी जो धरती पे जो हमारे हवा में ऑक्सीजन है, सभी ऑक्सीजन पेड़ पौधों ने ही बनाया। अगर पेड़ पौधे हट जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। और तो और जो प्रदूषण भी पेड़ पौधे कम करते हैं, वर्षा भी लाते हैं। आपने ईवीएस में भी पढ़ा है कि जो है पेड़ पौधे वर्षा लाते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। पॉल्यूशन जो है, जो कि आजकल आपको पता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों और कारखानों से जो धुआं निकलता है, ये सब क्या करते हैं, वायु में प्रदूषण फैला रहे हैं। तो पेड़ पौधे इनको भी अपने में सोख लेते हैं और प्रदूषण का असर कम कर देते हैं। अगर पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलनी भी बंद हो जाएगी और ये जो प्रदूषण है वो बहुत बढ़ जाएगा। और कुछ ही वर्षों में आपको पता है मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, वे भी पृथ्वी से, उनका भी नामो निशान मिट जाएगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी। अब आ जाते हैं पशु पक्षी भी उतने ही ज़रूरी है, क्योंकि एक संतुलन बना होता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर जीव, हर कीड़ा, जो हर, हम लोग कहते हैं कि कीड़े ज़रूरी नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जैसे कि पाठ में भी बताया था, सांप भी क्या करते हैं, वे भी ज़रूरी होते हैं। वे किसानों की मदद करते हैं। अगर सांप नहीं होंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सांप का क्या खाना क्या है, भोजन क्या होता है उनका, चूहे होते हैं। अगर सांप नहीं होंगे तो चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और वे फसलों को खा जाएंगे।
तो मनुष्य को अनाज कैसे मिलेगा? तो एक सारे जीव एक दूसरे से, हम कहेंगे, संतुलन में रहते हैं एक दूसरे के कारण। अगर हम उनमें से पेड़ों को, पशु पक्षियों को हटा दिया जाएगा तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा और अंत में मनुष्य भी मारा जाएगा। बिना पेड़ पौधों के तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और हमारा जो प्रदूषण है वो कुछ कम करते रहते हैं पेड़। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम प्रदूषण के कारण भी जो जहरीली हवा है वो शुद्ध नहीं हो पाएगी, और सभी जीव और मनुष्य वे सब भी कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। जैसे हमने ऑनलाइन क्लास में चर्चा की थी, बच्चों ने बताया था, तो इसको भी आपको इसी तरह लिखना है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण कम करते हैं, और पशु पक्षी भी जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। तो सभी ज़रूरी हैं, किनके लिए? मनुष्यों के लिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो धरती पर मनुष्य भी नहीं रह पाएंगे, नहीं बचेंगे, उनका भी जीवन संकट में आ जाएगा और कुछ ही वर्षों में सभी मनुष्य मारे जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। ये भी चर्चा का प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमें पानी बेकार में खर्च नहीं करना चाहिए, ये सब हम जानते ही हैं। हमें पानी बेकार में, ऐसी बात क्यों कही गई है? क्योंकि पानी तो हम खर्च करते ही हैं, लेकिन हमें उसे बर्बाद नहीं करना। बेकार में, जैसे कि आपको मैंने बताया था, बेकार खर्च नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। शुद्ध पानी की एक एक बूंद कीमती है। शुद्ध पानी की एक एक बूंद कीमती है। कीमती है। पानी बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? तुम क्या क्या कर सकते हो? सूची बनाओ। सूची जैसा कि बताया ही गया है। इसमें क्या बताया गया है? मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये सच्चाई है बच्चों।
अगर सभी हम जीव जंतुओं की तुलना में मनुष्यों को सबसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, न केवल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बल्कि कारखानों में, घर की सफाई में, यहाँ तक कि घर बनाने में भी पानी की आवश्यकता हो पड़ती है। तो मनुष्य कहा जाए तो सभी जीवों में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता मनुष्य की है। और हमें पानी बेकार खर्च नहीं करना चाहिए। शुद्ध पानी की एक एक बूंद कीमती है। तो ये सच्चाई है कि जो शुद्ध पानी होती है उसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, क्यों बच्चों को बताया जाता है कि कहीं आप नल खुला देखें तो उसे तुरंत बंद करें, क्योंकि नल में जो पानी होता है वो शुद्ध पानी होता है, पीने वाला पानी होता है। अगर वो बर्बाद हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमें पानी का तो उपयोग करना है, लेकिन हम समझदारी से करेंगे तो पानी बर्बाद नहीं होगा। जैसे ब्रश की बात की गई, बच्चे जब ब्रश करते हैं तो बेसिन को वो खुला ही छोड़ देते, तो इससे क्या होता है, जो कीमती पानी है, शुद्ध पानी है, वो बर्बाद हो जाता है, बह जाता है। बह के कहाँ जाता है? नालियों में जाता है। फिर आपको पता है वह सीवेज सिस्टम में चला जाता है और उसके बाद में वह अंत में नदियों में उसे छोड़ दिया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पानी तो बर्बाद हो गया, और वो भी कैसा पानी? एकदम शुद्ध पानी। तो इसलिए जब भी आप नल देखें, खुला नल खासकर उसे बंद कर दें। और कुछ और तरीके होंगे पानी बचाने के, जैसे कि जो पौधों में भी हमें उतनी ही मात्रा में पानी देनी चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं, नल में पाइप लगा के, और पौधों को बहुत अधिक पानी दे देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें गमलों में पानी अगर देना है तो बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम पानी दे सकें। और क्या कर सकते हैं, एक सबसे बड़ी जागरूक करना। लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि जो बड़े लोग भी होते हैं, वे भी गलतियाँ करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो अगर बच्चे उनको जागरूक करेंगे, नहीं अपने से छोटों को भी आप जागरूक कर सकते हो। जो आपसे कम उम्र के बच्चे हैं, उनको शायद पानी का भी महत्व नहीं पता है, तो आप उनको भी बता सकते हो कि नहीं, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो बड़े भी अगर आपको कोई पानी बर्बाद करते हुए नल खुला छोड़ते हैं तो आप उनको टोक सकते हैं और समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की बात हर कोई सुनता है और उन्हें समझ भी आ जाएगा। तो एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा है, कुछ और तरीके बताए हैं, जैसे कि बताया जाता है कि अगर आपको घर साफ करना है तो पानी के नहीं पोछे का प्रयोग करना चाहिए। नहाते समय भी कहा जाता है कि शावर में ज़्यादा पानी लगता है, तो शावर की जगह पे अगर बाल्टी और मग का प्रयोग किया जाए तो पानी बचाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था, ब्रश करते समय लोग पानी को खुला छोड़ करके ही ब्रश करते हैं, जबकि उसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ब्रश करते समय खास सावधानी बरतें कि जब पानी की ज़रूरत हो तभी आपको बेसिन का जो नल है वो खोलना है, अन्यथा उसको बंद ही रखना है। तो ये थे कुछ तरीके। उसके बाद में है हम तो एक कैसे शुद्ध पानी को बचाया जा सकता है। शुद्ध पानी का यहाँ पे अर्थ बच्चों नल वाला पानी, जो नल से पानी आता है वह शुद्ध पानी होता है। तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो कि वाटर प्यूरिफायर से भी जो पानी निकलता है उसका हम पेड़ पौधों की सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जो पानी की बचत होती है। लोगों को जागरूक करना भी एक अच्छा तरीका है। तो हम कहेंगे कि हम दूसरों को जागरूक भी कर सकते हैं जिन्हें पता नहीं, तो इससे भी पानी बच सकता है।
तो ये था हमारा, और हमने इस पे ऑनलाइन क्लास में चर्चा भी की थी कि पानी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य की जो ज़रूरत है वो बाकी अन्य जीवों से बहुत अधिक होती है पानी की तुलना में। बाकी केवल जानवर पीने के लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य हर काम के लिए ही पानी का प्रयोग करता है, चाहे घर की सफाई हो, कपड़े की सफाई हो, खाना बनाना पीना हो। उसके अलावा कारखानों में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। खेती करते समय भी बच्चों पानी की आवश्यकता होती है। घर बनाते समय भी पानी की ज़रूरत होती है, और उस घर को साफ सुथरा रखने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि लोग अपनी गाड़ियाँ भी पानी से धोते हैं। तो मनुष्य की जो आवश्यकता है सभी जीवों से ज़्यादा है। तो हमें ही पानी को बचाने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए थे उनको आपको लिखना है। तो आपको एक सूची बनानी है, सूची मतलब लिस्ट बनानी है कि क्या क्या किस किस तरीके से पानी बचाया जा सकता है। अब हम अपने ग प्रश्न में चलते हैं जो बहुत आसान है। हमारा जो ग प्रश्न है उसमें एक पोस्टर बनाना है और आपको कक्षा में लगाने के लिए पेड़ों और पानी को बचाना ज़रूरी है। तो इस पे आपको पेड़ और पानी, इसको आपको एक पोस्टर बनाना है। ग का है पेड़ों और पानी को बचाना जरूरी है। तो आपको पोस्टर बनाना है जिसमें कि हम कैसे पेड़ों को बचा सकते हैं। तो जैसे कि वृक्षारोपण, हम लोग नए नए बरसात में वन महोत्सव मनाते हैं, बच्चे नए नए पौधे लगाते हैं, घरों से भी पौधे लाते हैं, स्कूलों में लगाते हैं। तो आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना है जिसके में बच्चे पौधों को लगा रहे हैं, ये दिखाया जाए। और क्या है, पानी के बचाने के तरीके, पानी का कैसे कम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ब्रश करते समय मग का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिन की जगह पे क्या करेंगे, मग का प्रयोग, तो इससे पानी बच सकता है। तो ये हमारा तरीका हो गया। पेड़, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं और पानी बचाने के जो तरीके हैं उसका पोस्टर बनाना है। और ये आपको क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करना है, जैसे कि आपको पता ही है। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये मैंने आपको पहले ही करके बता दिया था। घ, इस घ प्रश्न में क्या था बच्चों, मालूम करो कि सांप हमारी और क्या मदद करता है। कि सांप आदि जीव हमारी क्या मदद करते हैं। हमारी क्या मदद करते हैं। तो बच्चों इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमने बताया था ऑनलाइन क्लास में भी इसमें चर्चा की थी कि सांप तो चूहों को खाकर उनकी संख्या कम करते हैं, जिससे कि फसलों को नुकसान नहीं होता। दूसरा है कि सांप का जो जहर होता है, सांप के जहर से ही सांप काटने की, सांप से के जहर से बचने की दवाई बनाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ थे कि सांप एक चूहों को खाकर उनकी आबादी कम करता है, ताकि जिससे कि किसानों की फसल बच सके। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सांप के जहर से ही सांप के काटे जाने का इलाज किया जाता है, दवा बनाई जाती है।
इसके बारे में, जैसे अभी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में चर्चा की थी, ठीक उसी तरह यही 2 सांप के हमने गुण आपको बताए थे जो हमारी इंसानों की मदद करता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये पाठ पूरा हो गया और कल से हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे।